अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इस चैप्टर को कंटिन्यू करें और इसी तरह से समझाती रही है जैसे पहले 2 टॉपिक्स आपने समझाए हैं। टाइम नहीं मिला था तो आज जो है मैं ये जो है हमारे पास नादिर शाह या इन्वेजन्स दैट वीकेंड द सब कॉन्टिनेंट, इसमें हमारे पास 2 पर्सनालिटीज़ हैं, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। आज आपके साथ शेयर करूँगी नादिर शाह। तो फर्स्ट असेसमेंट तो आपका हो गया होगा, उसमें तो काम नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो फ़र्स्ट आपके टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर ये वीडियो जब तक अपलोड होगी तो आपके काम आ जाएगी। तो आज हम नादिर शाह को पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टोरी की तरह पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टोरी का नाम मैंने रखा है द किंग हु केम फॉर ट्रेयर। किंग है तो नादिर शाह आपको पता चल गया होगा कि किंग है, और ही केम फॉर ट्रेयर, कहाँ पे वो ट्रेयर के लिए आया था, कहाँ पर वो ख़जाना लेने आया था, ये भी हम देखेंगे। तो ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट नादिर शाह। नादिर शाह बहुत अरसे पहले की बात है। एक लैंड थी जिस लैंड का नाम था पर्शिया। ठीक है, इस लैंड का क्या नाम था? पर्शिया। और ये जो पर्शिया है आजकल इसको क्या कहते हैं? ईरान। ये ईरान की बात हो रही है। तो बहुत अर्सा पहले एक लैंड जिसको कि हम पर्शिया कहते थे, आजकल इसको ईरान कहते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव मैन रहता था और उसका नाम था नादिर कुली ख़ान। तो उनका जो फुल नेम था इट वाज़ नादिर कुली ख़ान, और वो बहुत स्मार्ट और पावरफुल था। 1736 में वो जो थे वो किंग बन गए और उन्होंने अपने आप को नादिर शाह कहने लगे। और किंग कैसे बन गए कि वहाँ पे एक रॉयल फैमिली थी और वो वाली जो डायनेस्टी थी, दैट डायनेस्टी वाज सफ़ावीद डायनेस्टी। ठीक है, तो 1736 में उन्होंने सफ़ावीद डायनेस्टी जो वहाँ की रॉयल फैमिली थी उसको हरा दिया और उनको टाइटल मिल गया नादिर शाह का। तो ईरान में जो भी बादशाह होता है उसके साथ शाह का नाम लगता है, नादिर शाह, तो उनका नाम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? नादिर शाह, मैंने आपको बताया था, हमने स्टोरी का नाम दिया है कि द किंग हु केम फॉर ट्रेयर। तो नादिर शाह को बड़े जो चमकते हुए हीरे जवाहरात, सोना, ख़जाना, इन चीज़ों का बहुत ही शौक़ था। तो एक दिन उसने सुना कि करीब ही, ईरान के करीब ही एक बहुत ही रिच लैंड है, अमीर लैंड है, और दिस लैंड इज़ कॉल्ड इंडिया। पाकिस्तान तो तब था नहीं, सब कॉन्टिनेंट था, तो इसको इंडिया कहते हैं। तो फिर उसने ये भी सुना कि ना सिर्फ कि ये लैंड जो है बहुत रिच है, गोल्डन स्पैरो है, बल्कि उसने ये भी सुना कि इंडिया के जो मुग़ल किंग्स हैं वो अब मज़ीद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे जितना वो पहले स्ट्रॉन्ग थे। उनकी आर्मी बहुत वीक हो गई थी और इसके साथ साथ उनका जो रूल है वो भी वीक होता जा रहा था। तो नादिर शाह ने सोचा कि ये तो मुझे चांस मिल गया, मौका मिल गया, तो मैं जो है मैं इंडिया जाऊंगा और इंडिया जाके मैं सारा का सारा ख़जाना वहाँ से ले लूँगा। तो 1739 में नादिर शाह अपनी बहुत बड़ी आर्मी को लेके इंडिया मार्च कर गया। वहाँ पे एक जगह थी जिस जगह का नाम था करनाल, वहाँ पे वो मुग़ल आर्मी से मिला और उस जगह पे एक बहुत बड़ी बैटल हुई, इसीलिए उसको बैटल ऑफ करनाल कहते हैं कि वो प्लेस का नाम बैटल था। लेकिन ये बैटल बहुत लंबा अरसा नहीं रही क्योंकि नादिर शाह की आर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मुग़ल आर्मी बहुत ज़्यादा वीक थी और वो आसानी से ये जंग जीत गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नादिर शाह इंडिया के कैपिटल में चला गया एंड दैट कैपिटल सिटी वाज दिल्ली। अब लोग जो थे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्केयर्ड थे, डरे हुए थे। उसके जो नादिर शाह के जो सोल्जर्स थे वो सिटी में एंटर हो गए और अफसोस के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट किया, ज़ख्मी किया, मार दिया और जो जो उनका दिल चाहता था वो उसको ले गए माले गनीमत समझ के। और जो दिल्ली है उसमें खौफ छा गया, सैडनेस छा गई। लेकिन नादिर शाह जो है वो उनको मारने तो नहीं आया था, वो सिर्फ ट्रेयर के लिए आया था, ख़जाने के लिए आया था और वो उसको मिल गया। उसने सारा का सारा सोना जवाहरात लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसने ली दैट वाज पीकॉक थ्रोन। शाहजहां का पीकॉक थ्रोन सबसे इम्पॉर्टेंट था जो कि उसने अपने साथ ले लिया। ठीक है, और जो पीकॉक थ्रोन है ये जो है ये किसका था, किसके लिए बनाया गया था? शाहजहां के लिए। जी हाँ, शाहजहां वही वाले बादशाह हैं जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था। और ये जो थ्रोन है, ये जो ताज है, ये
हीरे जवाहरात के साथ चमकता होता था और बिल्कुल एक रियल पीकॉक की तरह दिखता था, जैसे कि पूरा का पूरा मोर है। तो जब नादिर शाह ने सारा का सारा ख़जाना ले लिया तो उसने कहा कि चलो मैं तो जो लेने आया था मैंने ले लिया, अभी घर चलते हैं। तो वो और उसकी आर्मी उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, वो वापस पर्शिया यानी कि ईरान चले गए। लेकिन जब वो गए तो इसका जो इम्पैक्ट है मुग़ल एम्पायर पे वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि कभी भी मुग़ल एम्पायर अपनी पावर दोबारा हासिल नहीं कर सके। उन्होंने अपनी सारी पावर लूज़ कर दी, मुग़ल जो थे वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके। और इसके अलावा जो छोटे छोटे रूलर्स थे उन्होंने आपस में पावर के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अब चूंकि मैंने आपको इसको स्टोरी की तरह सुनाया है तो हम इसका मॉरल भी देखेंगे। मॉरल इसका ये है कि कभी कभी जो रूलर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो इतने वीक और केयरलेस हो जाते हैं कि दूसरे लोग आके उनकी जगह ले लेते हैं। इसलिए जो लीडर्स हैं उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।